तो आज की तो एक न्यूज़ ये भी है कि शायद पेट्रोल का रेट फिर से बढ़ चुका है। तो फिर से पेट्रोल 13 रुपये ऊपर चला गया और हमारे यहाँ का एक दस्तूर है, जो चीज़ एक बार ऊपर जाती है ना तो दोबारा लौट के नीचे नहीं आती। अब जिस Try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play it, but you're never gonna be. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Gotta अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। और पार्टी तो हो गई लेकिन फिर भी मैंने ये सेटअप हटाया नहीं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते हैं और मलिया इसी में बैठ के मोबाइल वगैरह देखती है और मुझे खुद को भी अच्छा लगता है। वैसे भी ना हमारा ये कमरा ना फ्री है, इसमें इसकी यूजिंग नहीं है कमरे की, मतलब ना इसमें बस ये सोफा वगैरह पड़े हुए थे। मेहमानों का गेस्ट रूम बनाया हुआ था तो बस अभी फ्री है। मेहमान तो आने से गए तो उसी कमरे में टीवी है और वॉशरूम भी उसी कमरे में है। तो फिर ज़्यादातर वही कमरा यूज होता है, ये यूज नहीं होता। तो मैंने कहा कि चलो जब तक लगा हुआ है तो बस इसी वजह से ना ये खोला नहीं, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगा। अब एक चीज़ लगी है तो क्या है, उस तरह से पैसे भी पूरे वसूल करने चाहिए और मैं तो पूरे पैसे वसूल करती हूँ हर चीज़ के। किसी का फालतू पैसा खाती नहीं हूँ, अपना पैसा किसी पे छोड़ती ही नहीं हूँ, उसूल होता है। और हाँ, काफ़ी सारे ना कमेंट्स मुझे आए कि ना ये वॉइस में बच्चों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और बच्चों की आवाज़ मलिया है ना, जो मलिया की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। मलिया को चुप करा के थक जाते हैं पर मलिया फिर भी चुप नहीं होती। मलिया अबे आवाज़ एक ही, मलिया को मैं बहुत बोलती हूँ मलिया चुप रहो, लेकिन मलिया चुप ही नहीं रहती। और मलिया की आवाज़ भी इतनी मेरी तरह की तेज़ है तो बस चुप नहीं होती है। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन आपसे ध्यान रखूंगी कि मलिया को, ताकि आवाज़ क्लियर आए। और ना आवाज़ के लिए हमने माइक लिए हुए, मगर आज दिन तो अपना टाइम ही नहीं मिला कि मैं माइक को खोल पाऊँ। 6-8 महीने हो चुके हैं माइक मैंने लिए हैं बट माइक खुले नहीं है। बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो अब मैं भी इसमें बैठ के थोड़ा सा मजा ली। तो काफ़ी दिनों से ना बाहर भी नहीं गई तो इतनी ज़्यादा बोर हो रही थी। और बाहर भी जाती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता, पर क्या बाहर जाके अच्छा लगता है। ये जब है ना ये तो शायद सबकी रस्म होगी, पर हमारी रस्म की बात बताती हूँ। जब हमारे में शादी होती है ना तो पहले के दौर में जो है ना दुल्हन है 8 दिन तक ना इस तरह से बनाते हैं और फूलों वाला कोने में बनाते हैं और फ्लावर्स से और कलर वाले कपड़ों से बनाते हैं। तो दुल्हन 8 दिन उसमें बैठती है, जब तक निकाह नहीं होती तब तक उसमें बैठती है। शायद सबकी रस्म होगी पर हमारी तो थी। तो पहले ज़माने में 8 दिन बैठते थे, जब मेरी शादी का टाइम था 8 दिन बैठते थे। और अब के दौर में कम बैठते हैं, अब ज़्यादा लड़कियां बैठ नहीं सकती हैं, बैठ के बोर हो जाती है क्योंकि अब टाइम ही ऐसा आ चुका है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लगा हुआ है। और बच्चे भी मेरे ना छेड़ते ही नहीं, क्योंकि बच्चे पूरा दिन घर पे होते ही नहीं तो बच्चे क्या छेड़ेंगे। तो आज की तो एक न्यूज़ ये भी है कि शायद पेट्रोल का रेट फिर से बढ़ चुका है। तो फिर से पेट्रोल 13 रुपये ऊपर चला गया और हमारे यहाँ का एक दस्तूर है, जो चीज़ एक बार ऊपर जाती है ना तो दोबारा लौट के नीचे नहीं आती। अब जैसे कि गोल्ड का रेट जब से हम लेते हुए आ रहे हैं ना, मैं तो मुझे जहाँ तक मुझे याद है ना 24,000 से लेते हुए आ रहे हैं ना, तो उसके बाद ना रेट ऊपर चढ़ा लेकिन कभी नीचे नहीं आया। आते 24 था, 30 था, 40, 50, 70, 80 हो गई। तो अभी जब मैंने रिंग ली तो पूछा 1,26,000 हो गया। तो अभी तक तो नीचे आया नहीं और आएगा भी नहीं। और पेट्रोल भी लोग कहते हैं कि नीचे आएगा मगर आता नहीं। तो पेट्रोल का रोज जिनके मतलब रोज के जिस तरह हमारा काम है ना बाइक का, तो बाइक के काम वालों को बहुत ज़्यादा मसला होता है। पेट्रोल बार ख़त्म हो जाता है। अब जाहिर सी बात है 13 रुपये ऊपर चलते हैं, लेकिन पेट्रोल के साथ साथ तो हर चीज़ का रेट ऊपर ही जाता जा रहा है। यहाँ तक कि आजकल जो है ना
पार्लर की बात कर ले। अब हमारे यहाँ पार्टी है, तो वैसे तो मैं कभी पार्लर से रेडी होती नहीं हूँ, पार्लर से कभी भी रेडी नहीं हुई, यहाँ तक कि अपनी शादी में भी नहीं हुई। बस एक बार कहीं फंक्शन था तो एक ही बार रेडी हुई थी, क्योंकि मुझे पार्लर का मेकअप अच्छा ही नहीं लगता। पार्लर से रेडी होके आओ तो एकदम से ना हम चेंज हो जाते हैं, लग ही नहीं रहा था बंदा ये है। थोड़ा बहुत सा थोड़े बहुत तो घर वाले भी भूल जाते गए यार तुम वही हो कि नहीं हो। तो अभी जो पार्लर के रेट पूछी तो 8,000 10,000, अब 8 या 10,000 में तो बंदा न्यू मेकअप ना ले। मैं अक्सर पार्लर से है ना पूछ के आती हूँ कि मैं पार्लर से रेडी होंगी, फिर नहीं होती, फिर मैं सोचती हूँ कि इतने ज़्यादा पैसे, हालांकि लोगों को लगता है फजूल खर्ची, मगर मैं फजूल खर्ची नहीं करती हूँ। हाँ, शॉपिंग का शौक है, शॉपिंग करती हूँ, मगर शॉपिंग कर करके तो बस घर में ही जमा करके रख देती हूँ। फिर जब कहीं पे ज़रूरत होती है ना ड्रेस पहनने की तो ड्रेस पहनती हूँ, वरना तो मैं इसी तरह बस घर में घर के ड्रेसेस ही पहनती हूँ। तो कम से कम खर्चा करती हूँ, तो इस दौर में तो जितना कम से कम किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वही कहूँगी। तो अभी ये बाइकों वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल, बाइक है क्या, जब भी हम गाड़ी लेने का सोचते हैं तो थोड़ा बहुत पेट्रोल ऊपर ही चला जाता है। हाँ, आज तो शायद मेरे हस्बैंड भी आके तो पेट्रोल पे रोना धोना करेंगे कि देखो पेट्रोल कितना बढ़ गया। वैसे ही ना उनकी गाड़ी का तो ऐसा है, उनको तो पेट्रोल का याद ही रहता है। पेट्रोल उनकी गाड़ी में तो लोग भी नहीं, वो लोग भी नहीं लगाते गाड़ी पे, ना तो पेट्रोल पे लोग होता है ना तो गाड़ी पे। और जब भी कहीं जाते हैं तो पेट्रोल बार बार खत्म हो जाता है, तो फिर रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि क्या करूँ, पेट्रोल इतना महंगा है। तो क्योंकि ना इनका काम ही बाइक का है ना, अब इनको आना जाना बाइक पे लगा रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और तकलीफ हो जाती है, अच्छे खासे बंदों को हो जाती है। तो हम जैसे तो फिर भी मिडिल क्लास है तो होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो कोई हल है ही नहीं। अब तो ये हुकूमत के हाथ में, हमारे हाथ में तो है ही नहीं, बस थोड़ा सा अफसोस ही कर सकते हैं हम लोग। तो आज अब आएंगे तो उनकी भी पेट्रोल की बात सुननी पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि चले पहले से ही मैं आप लोग से बात कर लूँ, काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी। अब मसला ये है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने जो ड्रेस स्टिच के लिए दी, अब जब तक मेरी ड्रेस नहीं आती तो तब तक कि मैं कोई न्यू शॉपिंग ही नहीं कर सकती। अब जब मेरी ड्रेस आ जाएगी तो शॉपिंग करूँगी, और बीच में अब एक ओकेजन है तो अभी उसी पे हम लोग रुके हुए हैं कि जब तक कि वो ना होगा तब तक कोई नई शॉपिंग नहीं होगी, कोई नई बात नहीं होगी। वरना तो अब तक तो ना हम रमज़ान की शॉपिंग कर रहे होते, रमज़ान इतना नज़दीक आ चुका है, लेकिन पार्टी के चक्कर में ना सब रमज़ान की शॉपिंग को भूल चुके हैं। वरना तो इतने दिनों तक तो मैंने बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट कर ली होती है। सबसे पहले तो मैं अपनी शॉपिंग करती हूँ, अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर घर वाले मुझे बोलते हैं, खैर भला की तरह तो मैं हूँ नहीं, और कुछ लोग भला समझते भी हैं, तो समझने से क्या होता है, जो हम हैं सो हैं। तो बस अब रमज़ान आ रहा है तो ये ना बिल्कुल भी अब मेरे ख्याल से ना 4 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा, और बस अल्लाह के आफियत से हमें ये रमज़ान नसीब कराए और हम सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, रोज़े रखने की हिम्मत अता फरमाए। क्योंकि अप्रैल में भी शायद गर्मी थोड़ी कम होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी की जो जून जुलाई में होती है, तो जून जुलाई में गर्मी होती है, तो रोज़े शायद थोड़े बहुत ठंडे होंगे। लेकिन रोज़े जब रखते हैं ना हम, तो हम फ्री बैठे हुए होते हैं ना तो हमें रोज़ा लगता है। मैं तो अपनी बात करूँगी, जब फ्री बैठी होती हूँ तो रोज़ा लगता है, और सोते हैं ना, सो के उठते हैं तो फिर चाय की तलब होती है। तो रोज़ा रखो, उसमें सो बिल्कुल भी नहीं, और अपने आप को काम में और पढ़ाई में बस मगन रखो ना, तो टाइम यूँ झटपट गुजर जाता है, तो पता ही नहीं चलता। हाँ, बस जब स्टार्ट होने वाला तो लगता है कि यार भाई इतनी गर्मी है, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। बस एक तरफ़ा सुकून ये हो जाता है कि बच्चों की स्कूलें बंद होती है ना रमज़ान में, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। अब स्कूलें स्टार्ट होती है ना, तो फिर स्कूल के लिए आओ जाओ, ऊपर से हमारी इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ के ना, हाँ, तो बस पेट्रोल की आज तो मुझे व्लॉग भी पेट्रोल पे बनाना, तो पेट्रोल की तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा अवर हो चुकी है, क्योंकि इतना नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के मुलाजमिन हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना जहाँ पे पेट्रोल बढ़ता है तो वहाँ पे उनकी सैलरी भी बढ़ती है। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम जैसों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, पेट्रोल बढ़ता है तो ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ पे रेट बढ़ जाता है। यहाँ तक कि मार्केट में जाओ, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लो तो वो कहते हैं पेट्रोल महंगा है तो इसलिए हम महंगा दे रहे हैं। तो हम जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है, ना ही हमारी सैलरी बढ़ती है, तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क तो बहुत पड़ता है। लेकिन अब तो पेट्रोल और ज़्यादा महंगा हो चुका है, इतना महंगा नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। और वाकई में ना जो गवर्नमेंट मुलाजमिन है, कितनों को तो पता ही नहीं चलता उन लोगों को पेट्रोल के लिए, तो काफ़ी लोगों को बस उनकी ज़ाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ उनकी सैलरियाँ भी बढ़ती है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन अब हुकूमत को सोचना चाहिए कि सब एक जैसे नहीं है, सबके पास गवर्नमेंट की नौकरियाँ नहीं है, तो अब हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। और सुना है सिर्फ ये हमारे हालात नहीं है, पूरी दुनिया में महंगा हो चुका है। लेकिन यहाँ का ये फ़र्क है कि ना बाहर मुल्कों में होता है ना, जितनी महंगाई बढ़ती है ना, मतलब मिसाल दूंगी कि 10 रुपये बढ़ते तो वो लोग 10 रुपये बढ़ाते हैं, मगर हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, अब 10 बढ़े हैं ना, तो अब जैसे कि 10 बढ़े हैं तो मैं ना
10 की जगह 15 रुपये बढ़ा दूँ। मैं ना 5 रुपये खुद भी ले रही होती हूँ और फिर बिल्कुल सस्ता हो भी जाता है। नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं सस्ता, तो हम में और उनमें ये फ़र्क है, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बस अब इस बात पे हुकूमत को सोचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि जब पेट्रोल बढ़ जाता है ना, तो पेट्रोल लो ही मत, सबसे कहती हूँ। बस जब जब हमारे यहाँ महंगाई होती है ना, तब तब उस चीज़ पे ज़्यादा रश लगती है। मैं तो कहती हूँ बंद कर दो, जो चीज़ महंगी होती है उस चीज़ को लेना ही छोड़ दो, एक हफ्ते के लिए छोड़ दो, मान जाओ तो शायद ये कम हो जाए, लेकिन नहीं है ना, एक जैसा नहीं है। तो बस अब पेट्रोल के लिए किस किस को अफसोस हो रहा है, किस किस को पेट्रोल के लिए फ़र्क पड़ा है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमें तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि घूमने फिरने वाले लोग हैं, तो फिर घूमना फिरना थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जिस आज का व्लॉग यही था, इसके साथ ही लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ना वीडियो को नहीं देख सकती हूँ और मैं तो देखने की बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।